हो गया, ऐसी 10 गाड़ियां मेरे घर के नीचे खड़ी हुई हैं। चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारा कोई काम धंधा है या नहीं है? रोडों पे घूमती रहती हो ऐसे ही, लोगों को परेशान करती हो। नॉर्मल शहरी जो सुकून से चल रहे होते हैं। नॉर्मल शहरी वो भी तुम? यार काम करो अपना, जाके जाओ यहाँ से। बहुत ही कोई बदतमीज लड़की हो, ना बात करने की तमीज है ना बोलने का ढंग है। साफ साफ पता चलता है कोई छोटी फैमिली से हो। कसम से अगर तुम लड़की नहीं होती ना, इसी सड़क पे कहीं लाश पड़ी हुई होती तुम्हारी। अभी मैं बताती हूँ कि किसकी सड़क पे लाश गिरती है। और कितने डरपोक बुज़दिल आदमी हो तुम, भाग निकले। मैं बुज़दिल हूँ? तुम जैसी सड़क छाप लड़की है ना, मैंने बहुत देखी है। और आदि तो मेरे फोन में ब्लॉक लिस्ट पे ऐड है। सब समझते हो जो तुम लोग कर रहे हो। क्या चाहिए तुम्हें? फोन चाहिए? वॉलेट चाहिए? नहीं, हॉस्पिटल में दाखिला चाहिए होगा ना, एडवांस में रूम में बुक करा लेता हूँ तुम्हारे लिए। फोन वॉलेट, तुम्हें मैं चोर नजर आती हूँ? इससे देखो मत हंसना, क्योंकि चोरी लगती है। ये अपने हाथ पैर तो तुड़वाई हो और मुझे लेने आई हो मेरे हाथ पैर तुड़वाने। ना बाबा ना, मैं तुम्हारे साथ गाड़ी में बिल्कुल नहीं बैठूंगी। नानू मेरी क्या गलती है, रोड पे चूहा आ गया था। हैं? ए, चलते रोड पे चूहा कहाँ से आ गया? वो गली में होल्स होते हैं ना, उसी में से निकल कर आ गया होगा। तुम्हारी अम्मा ने ड्राइवर के साथ गाड़ी क्यों नहीं भेजी? पता है, मैंने जानबूझ के ड्राइवर को नहीं भिजवाया। भाई मैं अपनी प्यारी सी नानू को सीवो लेके जाऊंगी चाट खिलवाने। हाय सच? हाँ हाँ, झूठ बोलूंगी क्या। और हम लोग मजेदार कीमे वाले पराठे भी खाएंगे। कीमे वाला पराठा? अरे वाह 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 वाह। मगर देखना भाई, गाड़ी जरा एहतियात से चलाना, ऐसा ना हो कि कहीं टकरा टुकरू दो और मेरी बूढ़ी हड्डियां टूट जाएं। अब तो जुड़ेंगी भी नहीं। उसकी आप फिक्र ना करें, और अगर आपकी तबीयत सच में ठीक नहीं है तो मैं ड्राइवर को शाम को भिजवा दूंगी। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं उस कमबख्त को भिजवाने की। वो मुझे यहाँ से उठाएगा और सीधा तुम्हारी अम्मा के घर पे छोड़ देगा। हमारे ये शाम का प्रोग्राम कैसे होगा, क्या बनेगा, अब याद रखना क्या करना है शाम। आप टेंशन ना लें, मुझे याद रहेगा। बस। मगर प्लीज आप मॉम को मत बताइएगा। अरे मैं उनको क्यों बताऊंगी है? भीड़ के छत्ते में हाथ कौन डालेगा, पागल हो गई हूँ क्या? छतु नानी, हाँ। एक अच्छी सी कॉफी तो बना के भिजवा दें। कॉफी पियोगी? अभी बनवा के देती हूँ तुम्हें कॉफी। अरे सफिया, अरे ओ सफिया, भाई एक गर्मा गर्म कॉफी अच्छी सी बना के नूरे को दो। मैं अपना सामान समेट के आ रही हूँ, ठीक है? वेट करके। ओके ओके ओके। बड़े टाइम बाद नानू हाथ लगी है। वो नानो कितना मजा आ रहा है। अरे भाई गाड़ी आहिस्ता चलाओ, कितना तेज चला रही हो, डर लग रहा है मुझे। अरे नानो चुप तो रहे, अभी कीमे वाले पराठे भी खाने हैं। बाढ़ में गए कीमे वाले पराठे। अरे आहिस्ता कर, देख मुझे अपनी जान बहुत अजीज है, मैं रूखी सूखी खा लूंगी, नहीं चाहिए मुझे कीमे के पराठे। आहिस्ता कर। अरे नानो हूँ तेरी। अरे नानो, मैं हाय पुलिस वाले आ गए। देखा, चल बुला रहा है, नई मुसीबत खड़ी हो गई। देखिए भाई, आप मुझे जानते नहीं है मैं हूँ कौन। नाम बताइए अपना। अब अरे
पुलिस वाले बेटे नाम वाम छोड़ो, इसको हथकड़ियां लगाओ, जेल ले जाओ। आपको शर्म होनी चाहिए, अपने बुजुर्गों का आपने ये हाल किया है। मैं आपका लाइसेंस कैंसिल करवाता हूँ। मैं आप होते कौन है मेरा लाइसेंस कैंसिल करने वाले? आप जो भी हो, लेकिन आपका लाइसेंस कैंसिल होगा हाल में। अरे कर दें लाइसेंस कैसे, हथकड़ी लगाए ना, देख क्या रहे हैं आप? नानू हाँ क्या नानो? आए अब तुम इतनी नाफरमान हो गई हो, गाड़ी लेकर सड़कों पे फिरोगी, आवारा लड़कों की तरह दौड़ाकर अपनी जान को खतरे में डालोगी। तुम्हें कुछ हो जाता तो? आए, अपनी बेटी का कितना ख्याल है, हैं? और बेटी ने जो माँ के साथ किया है उसकी परवाह ही नहीं। अम्मी आप तो समझदार हैं, आपको क्या जरूरत थी इसके साथ बैठने की? अरे वो तो मैं कोई नींबू पानी पिला दो भाई, ठंडा जी, उथल पुथल हो रहा है मेरा। हाय अल्लाह, सी तबीयत अजीब सी हो रही है मेरी। अरे सारी सीवियों की चाट उल्टी में निकल गई। क्या आप इसके साथ सीवियों तक गई थी? नूरे, मॉम वो नानू ने जिद की थी कि मुझे सीव्यू ले चलो, वहाँ की चाट खानी है। और वो कीमे वाले पराठे का लालच किसने दिया था? आपने। क्या अम्मी आपकी तबीयत खराब है और आप फिर भी सीवियों गई थी कीमे वाले पराठे और चाट खाने? अरे ये जो तुम्हारी चालाक लोमड़ी है ना बेटी, इसने मुझे कीमे वाले पराठों का लालच दिया था। इसने कहा था गाड़ी में बैठ के चले नानो, मैं आपको चाट भी खिलाऊंगी और कीमे वाले पराठे भी खिलाऊंगी। अरे कितनी मिसरी है तुम्हारी बेटी। अरे कोई नींबू पानी पिला दो, दिल खराब हो रहा है मेरा। मैं लेकर आती हूँ। खामोश, तुम इधर ही खड़ी रहो। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? और तो बेचारा ट्रैफिक वाला अच्छा आदमी था कि तुम्हें मेरे कहने पर छोड़ दिया, वरना सलाखों के पीछे होती तुम। अच्छा ही होता। नानू खामोश, तुम्हें जरा भी ख्याल है मेरा? तुम्हें कुछ हो जाता तो? मुझे यकीन नहीं आ रहा मेरी इतनी पढ़ी लिखी बेटी इस तरह सड़कों पे गाड़ी घुमा रही है, ट्रैफिक वाला उसके पीछे आ रहा है, चालान काट रहा है। तुम्हें कुछ हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता तो मैं कहाँ जाती? मैं तो मर जाती। आए फिर वही ममता। अरे तुम्हें क्या पता, ये तो पहले भी ये सब कुछ कर चुकी है। जख्मी होके मेरे पास आई थी, इसकी गाड़ी के नीचे कोई चूहा आ गया था, टांग भी जख्मी हो गई थी, मगर इसके अंदर का शैतान नहीं ठीक हुआ। क्या? नानू चुप कर जाएं। ठीक क्या कह रही है नानो? चूहे को गाड़ी के नीचे दबा दिया था, किसी से पिट कर आई थी? क्या क्या कह रही है, सब बताओ मुझे। ओ मॉम वो जल्दी बोलो, किसने तुम पर हाथ उठाया था? मॉम किसी ने मुझ पर हाथ नहीं उठाया था। वो तो मैं हमला करने गई थी, इस वजह से मैं खुद ब खुद ही गिर गई। तुमने उस पर हमला किया था? हाँ, पीछा किया था मैंने उसका, बड़ा बनता था। मैंने बोला गाड़ी रोको, अभी मजा चकाती हूँ। वो तो जब गाड़ी से उतरा, मैं गई उसके पास हमला करने, लेकिन वो रोकने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गई। नूरे, नूरे मैं क्या करूं तुम्हारा? तुम ना आइंदा मुझसे बात मत करना और तुम्हारा बाहर निकलना बंद। सिर्फ ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी जाओगी, नो जिम नो क्रिकेट, और मुझे मॉम मत बुलाना, मर गई तुम्हारी मॉम। बिल्कुल ठीक। देखा नानू, आपकी वजह से मॉम मुझसे नाराज हो गई। मेरी वजह से? तुम्हारी अम्मा ने खुद तुम्हारी हरकतें देख ली और सुन भी ली हैं। अरे कोई है घर में? मुझे नींबू पानी पिला दो, आए मेरा सर चकरा रहा है। उफ मेरे खुदाया, मेरा किसी को ख्याल नहीं है भाई। मुझे तो लगता है कि वो लड़की किसी चुड़ैल की तरह तुम्हारे पीछे पड़ गई है, लेकिन बचकर रहना बेटा, कहीं वो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें चिपक ना जाए। तौबा करे मम्मा, वो जिस तरह की इंसान है ना, कोई बहुत ही बदतमीज लड़की है। तो यूनिवर्सिटी रोड पे देख लो, ऐसा लगेगा सारे टैक्स वसूल करने वही निकली हुई खाली। और आपको पता है उस मैडम ने आज मेरे साथ क्या किया? गाड़ी के सामने आके खड़ी हो गई और मुझे मारने लग गई। तो अच्छा वो मुझे सेल्फ डिफेंस आता था। तुमने उस पर हाथ उठाया है? लड़की को मारे तुमने? लड़की को क्यों मारूंगा मैंने तो सेल्फ डिफेंस किया, वरना अभी आप पट्टा लेके नाक पोछी होती मेरी। हाय अल्लाह, कैसी लड़की है ये? ऐसी ही लड़की है वो, घर वालों ने कोई अच्छी परवरिश नहीं की उसकी। सही कह रहे हो तुम। कुछ माँ बाप बच्चों को पैदा करके ये भूल जाते हैं कि उनकी अच्छी तरबियत भी करनी है, उनका ख्याल भी रखना है। सही कह रही आप, लेकिन अगर पैदा करके भूलना ही होता है तो पैदा क्यों करते हैं?
कच्चा समझकर फेंक देते। सरया, हाँ वो सॉरी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कामयाब हो गई हूं तुम्हें सब कुछ भुलाने में, मगर नहीं। वो ऐसी बात भी नहीं है बिल्कुल भी। बेटा, मुझे अपनी नाकामी पर एतराफ है। मैं ऐसी बात नहीं है। अगर आप नहीं होती ना तो मैं शायद किसी यतीम खाने में पड़ा होता। आपकी वजह से मुझे एक घर मिला, गाड़ी मिली, ये डिग्री मिली मुझे। हर चीज आपकी वजह से तो है। अगर आप नहीं होती तो मेरा क्या होता? अगर अब ये सब है तो अगर हल्की सी शिकवा है तो वो तो मेरा हक है ना। सही कह रहे हो तुम। शिकवा तो रहता है जिंदगी से। कभी कभार सब कुछ हासिल करके भी इंसान खाली हाथ रह जाता है। मैं आती हूँ। देखिए ना जीरक, नूरी किस तरह यूं मुझे तंग करने लगी है। इतनी निडर और लापरवाह हो गई है। लोगों से लड़ने झगड़ने लगती है। उसे एहसास ही नहीं कि उसे खराश भी आ जाए ना तो मेरी तो जान ही निकल जाए, मर ही जाऊं मैं। मॉम, प्लीज मुझे माफ करते हैं। पापा से मेरी शिकायत ना करें। क्यों ना करूं? तुम मेरी बात कब सुनती हो? मॉम, मैं अंदाजा भी है तुम्हें किस तरह पाला है मैंने। तुम्हें गर्म हवा भी छूकर चली जाए ना तो मेरा दिल जल जाता है। तुम्हें आजादी दी, तुम पे भरोसा किया। इतनी तरबियत, इतनी छूट तुम्हें इसलिए नहीं दी थी मैंने कि आज पुलिस वाले तुम्हारी शिकायत करें मुझसे, तुम्हारी रिपोर्ट लिखें, चालान काटे तुम पर। नूरे, अभी तुम जाओ यहां से। मॉम, मैं आपसे एक सेकंड भी दूर नहीं रह सकती हूँ। तो फिर ये सब हरकतें क्यों करती फिरती हो? क्या ये मेरी तरबियत है? नहीं मॉम, बस शरारत करने का दिल करता है। और आपने भी तो कभी किसी से डर के जीने का सबक नहीं दिया, इसीलिए तो हर किसी से लड़ती फिरती हूँ। लेकिन अंदर से वैसी हूँ जैसा आप चाहती हैं। और मॉम, आपके हुक्म पर मैं अपना सर कटवाने का हौसला रखती हूँ। लेकिन अब तौबा है मेरी, मैं नहीं चलाऊंगी तेज गाड़ी। हमारा हर शौक, हर ख्वाहिश पूरी की है। इतनी आजादी थी तुम्हें, किस लिए? ताकि तुम अपनी जान खतरे में डालो इस तरह? बताओ, क्यों माफ करूं तुम्हें? ठीक है, आप माफ ना करें, फिर मैं पापा से आपकी शिकायत करूंगी। देखिए ना पापा, मॉम मुझे माफ ही नहीं कर रही। आपको भी तो पता है कि आपसे ज्यादा मैं मॉम से प्यार करती हूँ। चुप हो जाओ, मक्खन लगा रही हो। सॉरी मॉम, माफ कर दें। अच्छा ठीक है, तुमसे नाराज भी तो नहीं रह सकती ना मैं। लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा, आज से तुम तेज गाड़ी नहीं चलाओगी। मैं वादा करती हूँ, मैं गाड़ी तेज नहीं चलाऊंगी। ठीक है, चलो आओ, खाना खिलाऊं तुम्हें। पता था मुझे। लव यू मॉम। चलो खाना खाते हैं। चलो। तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें माफ कर दिया? जाहिर है, मेरी मॉम मुझसे कब तक नाराज रह सकती हैं? सही। अब गाड़ी तेज चलाओगी? देखिए नानू, अगर मेरी मॉम को पसंद नहीं है तो मैं नहीं चलाऊंगी। अच्छी बात है। काम तो करो, फोन करके जरा वो कीमे वाले पराठे तो मंगा लो अपनी अम्मा के आने से पहले। और लो, अम्मा आ गई। ये लें अम्मी आपके लिए
खिचड़ी और नूरे तुम्हारे लिए देसी घी के पराठे और दूध। मॉम, ये रोजाना असली घी के पराठे। हाँ भाई, तुम पढ़ रही हो, तुम्हें जरूरत है, और तुम्हारी न्यूट्रिशनिस्ट ने भी यही रेकमेंड किया है। खाओ चुप करके। भाई बात सुनो हानिया, मेरे डॉक्टर ने भी मुझे कहा है कि देसी घी का पराठा और 1 गिलास दूध जरूर ले लिया करें, तो मैं भी यही खाऊंगी। हम नवासी और नानी एक ही प्लेट में खा लेंगे। बस 1 गिलास दूध कर ले आओ जल्दी से। अम्मी, आपको ये सब कहाँ से हजम होगा? आपके लिए मैंने खास खिचड़ी बनाई है, आप खा लें तो हॉस्पिटल चलें। भाई मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक है, बस जरा सी कमजोरी है। ये वाली ग़िज़ा खाऊंगी ना, ठीक हो जाऊंगी। जाओ जाओ, शाबाश, दूध लेके आओ। अम्मी, आप ये चुपचाप खाएं, आपके लिए भरपूर खुराक है। चलें, बिस्मिल्लाह करें। नहीं भाई, मुझसे खिचड़ी खाई नहीं जाएगी। वैसे नानो, डाइट पे ना थोड़ा सा कंट्रोल करें। ये कीमे वाले पराठे, चाट छोड़ दें ये सब। खामोश, बड़ी आई तो माँ के सामने से ऐसी हो जाती है। भाई ये खिचड़ी मुझसे नहीं खाई जाएगी, बस कह दिया मैंने। मैं इसलिए आती हूँ तुम्हारे घर। अम्मी, नहीं नानो, मैं आपको पिज्जा मंगवा के नहीं दे सकती हूँ। मैं नहीं खा रही ये खिचड़ी भाई। अरे अम्मी, क्या हो गया है? खा लें भाई, बहुत अच्छी है। होगी अच्छी भाई। अम्मी, चलो भाई, तुम तो खाओ। मम्मा, ये हाँ? क्या कह रही हैं? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं, वो सब तो ठीक है। आपकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ है? नाहिद, उसको मैंने मार्केट भेजा है। तुम्हारी पसंद की सॉसेजेस खत्म हो गई थी ना, तो मैंने बोला जाकर ले आए। अच्छा, आप नाराज हैं मुझसे? मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मेरा है ही कौन तुम्हारे अलावा। वो बात तो ठीक है मम्मा आपकी, लेकिन आप तो मुझे हर चीज़ दी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी कभार मेरे दिल में ख्याल आता है कि बचपन में जो मेरे साथ हुआ वो ठीक नहीं था। आज तक मैं भी इसी एहसास से बाहर ही नहीं निकल सकी। काश मेरे साथ भी वो सब कुछ ना हुआ होता। आज भी जब सोचती हूँ ना, तो बहुत तकलीफ होती है मुझे, बहुत तकलीफ। बिछड़ने वालों के ना मम्मा दुख कभी ख़त्म नहीं होते। इंसान की आस भी चली जाती है, लेकिन दुख कभी ख़त्म नहीं होता। अच्छा, छोड़ो इन बातों को, मुझे और साइड करोगे तुम? अच्छा, मुझे उस लड़की की बातें बताओ। उस लड़की का आप ना नाम न ले। इस बार अगर मुझे मिली ना, मैं लिहाज भी नहीं करने वाला हूँ उसका। हाथ में तोड़ दूंगा उसके मैं। पागल हो क्या? लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। ठीक है, हाथ नहीं उठाऊंगा उस पर, लेकिन उसको छोड़ूंगा भी नहीं। अच्छा, अब एक बात है, मूवी देखनी है? हाँ, मगर आज मेरी पसंद की फिल्म देखेंगे, पुरानी। समझ गया, तो जब आपने बोला तो मेरी पसंद थी, इससे बोले हम। चल, साथ में चिप्स भी खाएंगे। आज हानिया, देखो बेटा, तुम्हारे तीनों बहन भाई तो मेरी सगी औलाद थे ना, लेकिन क्या किया उन्होंने मेरे साथ? पलट के पूछा भी नहीं। मैंने बड़ी मिन्नतें की कि मुझे बुला लो, लेकिन साफ इनकार कर दिया। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। और नहीं माँ, सब कुछ समेट के दूसरे शहर जा बसी। पलट के पूछा भी नहीं कि माँ जिंदा भी है या नहीं। बस हर महीने पैसे बेच के समझती उसने अपना हक अदा कर दिया। तो अम्मी, अरसलान ज़ीशान को यूरोप भेजने का ख्वाब भी तो आप ही का था ना? ख्वाब देखना जुर्म तो नहीं है बेटा। मैंने अगर देख लिया तो मेरा क्या कसूर? आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं अम्मी? मैंने कभी आपसे पूछा कि मेरा क्या कसूर था? तुम्हें तो तुम्हारे किए का सिला मिल गया, बेशुमार इज्जत की सूरत में। मुझे क्या मिला? मेरी इज्जत तो नौकरानी भी नहीं करती। और मेरी नवासी, वो मेरा मजाक उड़ाती है।
इस जिंदगी में इज्जत बनाते बनाते ना अम्मी, इंसान नमक की तरह पानी में घुल जाता है। हानिया, मेरी एक बात मानो, नूरे की शादी के बारे में सोचो। उसे बाहर भेजने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। देखो, शादी की एक उम्र होती है। अम्मी लेकिन ये सब मैं अभी कैसे कर सकती हूँ? वो ये सब अमानत, प्रॉपर्टीज, फैक्ट्रीज सब संभालने की उम्र में नहीं आती। तब तक मैं उसकी शादी कैसे कर सकती हूँ? हानिया, मैं तुम्हारे मामलात में हरगिज़ नहीं बोलूंगी मेरी तौबा। जब मेरी अपनी औलाद ने मेरी कदर नहीं की, दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, तो पराई औलाद से क्या तवक्को करना। और वो भी अम्मी प्लीज, इस सगी और सौतेली औलाद के मामले में मुझे मत फंसाएं। देखो, पूरे जवान है, खूबसूरत है, दौलतमंद है और सब ये जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उसे बहला फुसला दे। बेहतर है कि तुम उसकी जल्द से जल्द कहीं मंगनी कर दो। सही कह रही हैं, लेकिन कोई अच्छा रिश्ता भी तो मिले ना अम्मी। अहरे गहरे खानदान में नूरी की मंगनी नहीं कर सकती। कोई ऐसा हो जो इस्लाम और कुरान के मुताबिक जीता हो, फिर सोचा जा सकता है। क्योंकि नूरी खुद भी ऐसी ही है, शरारती ज़रूर है लेकिन अपनी वैल्यूज़ खुद खूब समझती है। और अगर नूरे को खुद को ही पसंद आ गया तो वो भी नूरे की सोच और मयार के मुताबिक ही होगा अम्मी। इतना तो मैं उसे जानती हूँ। अरे हानिया, वो लड़का था ना जिसने वो हमारी गाड़ी का मामला निपटा दिया था, क्या नाम था? नाम तो मैं भूल गई हूँ उसका। बड़ा खूबसूरत सा, पढ़ा लिखा सा। जी अम्मी, बहुत अच्छा और तमीज़दार बाइखलाक बच्चा है। लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ हाँ, वही वो बता रहा था ना कि आईजी का बेटा है, उसने मुकाबले का इम्तिहान भी दिया है। अच्छी प्यारी शक्ल का था, पढ़ा लिखा भी था। तुम्हें अपना कार्ड भी दिया था उसने। उसे जरा टटोल के तो देखो। अम्मी, अरे, लड़कियों की जो माएँ होती हैं ना, उन्हें हर तरफ नजर रखनी चाहिए। पता नहीं कहाँ कोई अच्छा मिल जाए। बुरी बात तो नहीं इसमें। हाँ, वाह भाई, लड़की वीडियो तो बड़े जबरदस्त बनाती है। कहाँ रह गया? भूख के मारे दम निकल रहा है मेरा। अरे, किसका इंतजार कर रही हो? डिलीवरी बॉय का, उसे खाना लेकर आना था। खाना? क्या क्या मंगवाया है? पिज्जा मंगवाया है, टिक्का मंगवाया है, उसके साथ पराठे। अरे वाह वाह, माँ का है तुम्हारी? उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रही है वो। चलो शुक्र है। अच्छा नानू, मॉम के पास से कुछ पैसे तो ले आए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं जाके तुम्हारी अम्मा से पैसे लेके आऊं? पागल हो गई हो? है भाई, खाना मंगवाया है, बिल देने के लिए पैसे नहीं है क्या तुम्हारे पास? पैसे हैं मगर कम है। अच्छा आप कुछ पैसे दे दें। तो कितने पैसे चाहिए? प्लीज ही चाहिए। अच्छा, दे दूंगी लेकिन लौटा देना मुझे। हाँ हाँ, सुबह मैं आपको दे दूंगी वापस। पक्की बात है? पक्की बात है। चलो ठीक है, ठीक है, मैं दे देती हूँ। आने तो दो से। आ गया आ गया आ गया। नानू जल्दी जाएं, मॉम के पास से पैसे लेकर आए। मॉम के पास से पैसे लाऊं? वहां से नहीं लाऊं। सॉरी यार, आप अपने पास से दे रही हूँ, दे देना मुझे। ओए हाय, आ गया आ गया। मॉम कैमरे में देख लेंगी, जल्दी जाएं। नूरे, वो एक पिज्जा का पीस में ले लो। ये ले नानू। तुम उठा दो, बस उठा दो मुझे एक पीस। और ये टिक्का कैसा है? ज्यादा मिर्चें तो नहीं है? ये ले, ये भी खाएं। खाती हूँ। कैसा खस्ता पराठा है। अरे, इस पराठे और कीमे वाले नान के लिए सुबह से बातें सुन रही है। खाएं नानू, जी भर के खाएं। वाह 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 वाह, कैसा ही टिक्का? ऐसा मजे का मसाला है ना, बराबर मजा आ गया भाई। दूसरा तुम नहीं खा रही हो तो इधर डाल दो। ये ले नानू, नहीं खा रही? के लिए तो मंगवाए। शुक्रिया शुक्रिया।
अरे वाह। क्या बात है, क्या बात है भाई। नवासी हो तो तुम जैसे, जीती रहो, खुश रहो, क्या मजे का मनवाया। ये क्या हो रहा है? अम्मी, आपके लिए मैंने परेजाना खाना बनवाया था और आप ये क्या खा रही हैं? ये पिज्जा, पराठे, टिक्का, क्या हो गया अम्मी? आपको मैंने मना भी किया है। नूरे, ये क्यों मंगवाया है? हे मॉम, मैंने तो सिर्फ पिज्जा ऑर्डर किया था, बाकी सब तो नानू ने मंगवाया है। क्या मैंने मंगवाया है? नानू क्या हो गया? मॉम, नानू नहीं मंगवाया है, अपने पैसों से। कसम ले लो जो मैंने मंगवाया हो। अम्मी, मैंने आपको मना भी किया है। आपकी उम्र में ये सारे मसालेदार खाने मैदे के लिए नुकसानदेह होते हैं। फैटी लिवर हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। आप मेरी बात क्यों नहीं मानती? मेरी बात तो तुम सुन नहीं रही हो। मैंने नहीं मंगवाया भाई। इसने मुझे कहा कि मामा सो रही हैं, चलें नानी और नवासी खूब ऐश करेंगे। सो रही थी ना तुम, हैं? पैसे भी मुझसे लिए, कहा मामा सो रही हैं। अम्मी, ये सब बातें छोड़ दें। नूरे, मैं तुम्हें खूब समझती हूँ। ये सब उठाओ और अंदर ले जाओ। और अम्मी, मैं आपसे कह रही हूँ, आप ये नहीं खाएंगी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्त एक्सक्यूज मी, वो मुझे बता सकते हो कैफ़े किस तरफ है? न्यू एडमिशन हो? नॉट एग्जैक्टली, लाहौर कैंपस से ट्रांसफर। लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। हाँ एग्जैक्टली, जिन्हें लाहौर नहीं देखे उन्हें कुछ जमिया ही नहीं। लेकिन वैसे पता है मेरी बर्थ कराची की है। हाँ गुड, चलो दोस्त का है तो आज से दोस्ती पक्की। तो आज दोस्ती की खुशी में पहली ट्रीट मेरी तरफ से। इस तरफ है कैफे, आ जाओ। तुम लोग भी सीरत कॉन्फ्रेंस में साथ चलना मेरे साथ। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम्हें इतने बड़े प्लेटफॉर्म से चांस मिला है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो जाओ डीसी ऑफिस से मालूम कर लो। अच्छा यार, लेट हो रहा है, ग्राउंड में सब वेट कर रहे होंगे हमारा। चले? तुम लोग जाओ, अपना शौक पूरा करो। मैं तो जा रही हूँ बलाज के साथ कैफेटेरिया। चलो, हम भी चलता है। सब सही जा रहा है इस पहले दिन, मेरे ख्याल से। हाँ लेकिन वैसे थैंक यू फॉर हेल्पिंग। हाँ मुझे पहले दिन तुमने बहुत गाइड किया, मीन्स अ लॉट। ये बलाज के साथ तो वही है। तुम जानते हो इसे? यार कितना हैंडसम है ना। बको मत, जितना हैंडसम है उतना ही बदतमीज, जालिम। तो तुम जानती हो उसे? रुको, अभी पहचान करवाती हूँ। यू इडियट! नूरे की बच्ची, ये क्या चुप करो तुम। और बलाज, ये किन लोगों के साथ घूम रहे हो तुम आजकल, जिन्हें लड़कियों से बात करने की तमीज तक नहीं है? भाई तुम लड़कियों कौन हो? आफत हो एक। मुंह बंद करो अपना, वरना मुंह तोड़ दूंगी। कैसे बात कर रही हो? तमीज से बात करो। ऐसे इंसान से तो ऐसी बात होती है। खुदा का नाम लो नूरे, और उसका पहला दिन है यहाँ कैंपस में। पहला दिन? मतलब अब इसी यूनिवर्सिटी में ऐसे लोग भी एडमिशन लेंगे? बात सुनो लड़की, ज़बान संभाल के बात करो, समझी? तुम जबान संभाल के बात करो। बहुत देखे तुम्हारे जैसे। एक सेकंड रुको, बहुत देखे मैंने तुम्हारे जैसे। अरे कुछ नहीं जाओ, कर जाओ, जाओ, हालत ठीक हो अपनी जाके। साथी बेल, मुझे आके बताइए, सबर कर एक सेकंड। क्या कर कौन? हाँ बताओ कौन? कौन? बेटा भाई वहाँ जाओ। मेरे मुंह लग रहे हो? रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, ये किसकी गाड़ी खड़ी हुई है? पता नहीं बेटा, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन है, मैं गाड़ी का नंबर नोट कर लेता हूँ और इसकी रिपोर्ट लिख लेता हूँ। नहीं रहने दें, अगर किसी विजिटर की हुई तो। हाँ तो चले, धूप हो रही है, आप चले जाएं। थैंक यू बेटा। ऐसी लड़कियों को ना सीधा करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। यार ये सब इत्तेफाकन हुआ है, वरना नूरे ऐसी लड़की नहीं है। मैं ना बहुत अच्छे से जानता हूँ ऐसी लड़कियाँ कैसी होती। नूरे भी ना अमीर बाप की दौलत पे ऐश करने वाली बिगड़ी हुई लड़की है, और कुछ नहीं।
तुझे क्या लगता है ये पहली मुलाकात थी हमारी? और ये हालत दी शर्ट की, ये गीली शर्ट लेके क्लास में जाऊँ ताकि बेइज्जत करके मुझसे निकाल दे पहली क्लास से। यार नूरे दौलतमंद ज़रूर है मगर अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी नहीं, बल्कि अपनी बेवा माँ की इकलौती है, जिसकी जहानत का हमारा पूरा डिपार्टमेंट गवाह है। वाइस चांसलर तक ने ना उसे एप्रिसिएशन लेटर दिया है। बेटा अगर वो तुम्हारी क्लास की और डिपार्टमेंट की टॉपर है ना तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का ही काम होगी, मुझे नहीं पढ़ना है। तो या तो पागलों जैसी बातें क्यों कर रहा है? एक लड़की की वजह से खुद को इतना परेशान कर रहा है। सही कह रहा है, लेकिन अगर अगली दफा इसने कुछ किया ना फिर देखना मैं क्या हाल कर रहा नहीं कुछ करता। चला क्लास का टाइम हो रहा है। तू बैठ, मैं जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। उफ खुदाया, किसकी गाड़ी है ये? ये गाड़ी तुम्हारी है या चोरी की है? तुम क्या मसला है? हटाओ इसका चाड़क को। गर्मी देखी है तुमने? अगर तुम मुंह बंद करोगे ना गाड़ी भी हट जाएगी। एहसान नहीं करोगे गाड़ी हटाकर। गाड़ी हटाओ वरना वाइस प्रिंसिपल को शिकायत कर दूंगी तुम्हारी। ये जो तुम्हारी गाड़ी है ना नजर भी नहीं आएगी कैंपस में। अच्छा मैं ना इधर ही खड़ा हूँ, जिसको कंप्लेन करनी है कर दो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये गाड़ी हटाओ। पर ये क्या वीडियो क्यों बना रहे हो तुम मेरी? भाई वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो जब दीन को जाएगी ना तो मैं देखता हूँ इस यूनिवर्सिटी में कौन रहता है, तुम या मैं। देखो ये सब नहीं करो, ये झगड़ा हम दोनों के बीच है ना, इसे ऑफिशियल मत करो वरना क्या? वरना मैं फोन दो मेरा वापस। ये फोन ना मैं फेंक दूंगी अगर तुमने को गाड़ी नहीं हटाई। फोन दो ना, तुम्हारी गाड़ी कैसे ये पत्थर उठा के मारूंगा शीशे में, समझ आई? मैडम रुक जाओ जनाब, दे रही हूँ आपका फोन। वीडियो तो डिलीट करने दो। फोन दो। ये लो कीमती फोन तुम्हारा, हटा लो गाड़ी। जल्दी जाओ। मैम ये वो ज़मीन है जो कि यहाँ से शुरू होकर उन पहाड़ों तक है, और इसकी ये सारा एरिया मेजरमेंट का जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। रकबा तो काफ़ी बड़ा है। आई थिंक यहाँ पे हम फैक्ट्री के साथ हाउसिंग स्कीम भी बना सकते हैं। ये सब ज़ीरा की मिल्कियत है। नहीं, ये अब आपकी मिल्कियत है और आपके नाम पर है। मेरे नाम पर? जी, ज़ीरा साहब ने अपनी ज़िंदगी में ही ये ज़मीन आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी थी। अच्छा, आप एक काम करें, पहले वकील साहब के पास ये फाइल्स ले जाइएगा और उनसे कहिएगा कि सब कुछ नूरे के नाम कर दें, और उसके बाद किसी अच्छी सी फॉरेन कंपनी से यहाँ कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफ़र मांग लें। हाँ ठीक है मैडम, लेकिन आजकल लोकल कंपनीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक टेंडर लोकल कंपनी से करवा लूँ। ठीक है, जैसा आप बेहतर समझें, लेकिन काम परफेक्ट होना चाहिए। राइट मैडम, लेकिन मैम टेंडर इशू करने से पहले आपको साइट विजिट करनी होगी। तो ठीक है, ऐसा करते हैं कि कमिंग वीकेंड सैटरडे या संडे को चलते हैं। नूरे की वेकेशंस भी हैं तो इजी हो जाएगा, और एम्प्लॉइज़ के जो सालाना बोनसेस साइन करने थे वो आप प्लीज़ करवा लें, क्योंकि मैं अब 2 दिन ऑफिस नहीं आऊँगी। ठीक है मैम, जैसा आप कहें मैं वैसा कर दूँ। बिल्कुल ठीक, थैंक यू। मुझे लगता है कि वो कोई लड़की नहीं, भूत है जो तुम्हें चिपक गया है। जहाँ तुम जाते हो वहाँ चले आती है। मुझे ये नहीं समझ आता कि एक लड़की इस कदर साइकोटिक कैसे हो सकती है, ना उससे कोई ताल्लुक है ना कोई रिश्ता। हरकतें देखें उसकी। फिर इसे एक बात है, अगर ऐसे झगड़े ताल्लुक में बदल जाए ना तो बड़ा देर पा और मजबूत ताल्लुक बनता है। उससे ताल्लुक ये है कि वो मेरी यूनिवर्सिटी में मेरी डिपार्टमेंट में, और कोई ताल्लुक नहीं मेरा उससे, और यूनिवर्सिटी में सबकी फेवरेट भी है। सोचा करेक्टर देखे उसका। किसी के कैरेक्टर के बारे में ऐसी बात नहीं करते।
और अगर वो लड़की इतनी ज़हीन है तो उसका कैरेक्टर कैसे गलत हो सकता है? मुझे ना ये सारी बातें नहीं पता। मुझे ये पता है कि मुझे उस लड़की के मुंह नहीं लगना। तुम ना अपने गुस्से पर काबू रखो और चलो जाओ शाबाश, जाके फ्रेश हो, चलो जाओ। गुस्सा तो देखो जरा इस लड़के का। जो किस्मत